अहम खबर जम्मू कश्मीर के जिला पुलवामा के से, जहां के गंडीपुरा इलाके में जारी एनकाउंटर के दौरान एक मिलिटेंट की हलाकत हुई है। आपको बता दें कि गुज़िश्ता रोज से ये एनकाउंटर जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस को इलाके में मिलिटेंटों के छिपे होने की खबर मिली थी। इसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को अपने मुहासरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। इसके बाद दोनों के माबैन एनकाउंटर शुरू हुआ। बताया जा रहा है कि मिलिटेंटों ने रात के औकात में अपना ठिकाना बदल दिया है। ज़राए के मुताबिक जैश मोहम्मद तंजीम से वाबस्ता 2 मिलिटेंटों के छिपे होने की इत्तला मिली थी। एनकाउंटर के मुकाम से लोगों को मुंतकिल किया जा रहा है। हम इस वक्त मौजूद है गंडीपोरा पुलवामा में, जहां पर पिछले 13 घंटों से जो एनकाउंटर है वो जारी है। इस वक्त यही इतला है कि इस एनकाउंटर में जो है जैश मोहम्मद का एक मिलिटेंट जो है वो मारा गया है। आप देख सकते हैं जो ये पूरा इलाका है ये फोर्सेस के घेराव में है और जो मिलिटेंट फंसे हुए हैं, पिछले 13 घंटों से जो फंसे हुए मिलिटेंट हैं, उनको मार गिराने की कोशिश जो है वो बदस्तूर जारी है। जैसे कि पहले ही आईजी पुलिस ने ये भी इसमें कहा है कि जो मिलिटेंट इसमें फंसे हुए हैं वो जैश के हैं, और जो हाल ही में जो रियाज पुलिस कांस्टेबल की जो हलाकत हुई थी उसमें भी एक मिलिटेंट जो है वो भी इसमें इस मुहासरे में फंसा हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो पूरा इलाका है, चाहे यहाँ मेवा बागात है या खेत खलियान है, इनको अपने मुहासरे में लिया है और अभी तक जो गोलीबारी है वो भी बदस्तूर जारी है। और यही इतला भी है कि एक मिलिटेंट अभी तक इसमें मारा गया है। बिलाल खान, न्यूज़ 18 उर्दू, गंडीपोरा, पुलवामा। और सीधे रुख करेंगे पुलवामा का। हमारे साथ मौजूद है बराह रास्त हमारे नुमाइंदे बिलाल खान। बिलाल, इस वक्त की आपसे ताज़ा जानकारी हम चाहेंगे, क्या कुछ वहां पर एनकाउंटर के ताल्लुक से सूरत हाल? देखिए, अभी तक जो एनकाउंटर है, पिछले 13 घंटे से जो एनकाउंटर चल रहा था, अभी जो गोलियों का तबादला जो है वो रुक गया। अभी जो दोबारा तलाशी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जा रही है। पहले ही जो एक मिलिटेंट की मारे जाने की तस्दीक पुलिस ने की है, ताहम जो दूसरा मिलिटेंट है वो अभी भी इस इलाके में छुपा हुआ है, उसको तलाश करने की कोशिश भी की जा रही है और फिर इस ऑपरेशन को दोबारा चालू किया जाएगा। लेकिन जो गोलियों का तबादला है पिछले 1 घंटे से जो है वो रुक गया है और जो तलाशी कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। यहाँ पर जो ड्रोन की खिदमत है वो भी ली जा रही है और आस पड़ोस के जितने भी इलाके हैं उनका जो है मुआसरा जो है वो वसी कर दिया गया है और जितनी भी आबादी है इस इलाके में उनको एनकाउंटर के मुकाम से बाहर रखा गया है ताकि कोई जानी नुकसान ना हो सके। बाकी जो फोर्सेस की जो कार्रवाई है वो बदस्तूर अभी तक इस इलाके में जारी है। जी बिलाल, काफ़ी अहम आपने तमाम तर जानकारी दी है। आपसे थोड़ा सा उस इलाके के जोग्राफियाई जो है वो जानना चाहेंगे कि जिस तरह से तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं कि वहाँ पर आम लोग भी हैं जिनको हिफाजत के पेश नज़र वहाँ से हटाया गया है, इसके ताल्लुक से थोड़ी सी जानकारी। देखिए, पहले ही फोर्सेस ने जो पहले ही गुज़िश्ता शाम जो ये एनकाउंटर शुरू हुआ तो पहले ही जो फोर्स की तरजीह थी कि वो जो सिविलियन है उनको एनकाउंटर के मुकाम से बाहर निकाला गया और रात के दौरान जो मिलिटेंट है अपनी जगह जो है इसने तब्दील की थी। तो फिर भी जो बाकी जो इलाके के लोग जो है आस पड़ोस के जो मकानात के में लोग रिहाइश पजीर है उनको निकाला गया, महफूज निकाला गया है। उसके बाद ऑपरेशन आज सुबह शुरू किया गया है जिसमें एक मिलिटेंट मारा गया है। लेकिन जो इलाका है इसमें खेत भी है, धान के खेत भी है और मेवा बागात भी है। लेकिन फोर्सेस ने जो घेराव जो है रात के दौरान पूरा घेराव किया, पुलिस, आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस ने पूरे इलाके का जो घेराव है वो कर दिया गया और फायर सर्विस को भी यहाँ पर रखा गया है कि कोई मतलब नुकसान ना हो जाए। उस सिलसिले में महकमा फायर सर्विस को भी तैयार रखा गया। जी बिलाल, तो लगातार इस इनकाउंटर के ताल्लुक से आपसे अपडेट हम आगे भी खबरों में लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की ताज़ा खबर में आज की एक और बेहद अहम खबर, पीएम नरेंद्र मोदी आज पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के तहत स्कीम जारी करेंगे। पीएम इस स्कीम के तहत उन बच्चों को एक बड़ा तोहफा देंगे जिन्होंने कोरोना के दौरान अपने वालिदैन को खो दिया है। वज़ीर-ए-आज़म स्कूल जाने वाले बच्चों को वज़ाइफ भी देंगे। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर-ए-आज़म आयुष्मान भारत,
प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम के तहत बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन की पासबुक के साथ साथ हेल्थ कार्ड भी फराहम करेंगे। वाज़ेह है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 29 मई 2021 को पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम का आगाज किया था ताकि उन बच्चों की मदद की जा सके जिन्होंने कोरोना वबा के दौरान अपने वालिदैन या सरपरस्तों को खो दिया है। आज मुल्क में नरेंद्र मोदी हुकूमत की दूसरी मियाद के 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। बीजेपी आज से अगले 15 दिनों तक अवामी राब्ता मुहिम चलाने वाली है। ये पहला मौका था जब कोई गैर कांग्रेसी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद लगातार दूसरी बार इख्तिदार में आई थी। एक शानदार जीत के साथ पीएम मोदी ने 3 साल कबल इसी दिन यानी 30 मई को दूसरी बार वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा संभाला था। मोदी हुकूमत की दूसरी मियाद के 3 साल मुकम्मल होने के साथ ही वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भी इक़्तिदार में 8 साल मुकम्मल कर लिए हैं। इस मौके पर शिमला के रिज मैदान में एक खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया जाएगा जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी शिरकत करेंगे। तकरीब के जरिए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में इस साल के आखिर में होने वाले असेंबली इंतखाबात का बिगुल भी बजाएंगे। ज्ञानव्यापी केस में आज का दिन बहुत अहम है। आज सर्वे रिपोर्ट फरीकीन को सौंपी जाएगी। सर्वे रिपोर्ट के साथ साथ सर्वे के दौरान ली गई तस्वीर और वीडियो भी फरीकीन को सौंपा जाएगा। इसके साथ ही वाराणसी की अदालत में समाअत होगी। मुस्लिम फरीक पूरे मामले को खारिज करने के लिए अपने दलाइल पेश करेंगे। अदालत की कार्रवाई 2 बजे शुरू होगी। वाराणसी से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे रवि पांडे। रवि, आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। ज्ञानव्यापी जो मामला है, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ खास रहने वाला है आज? तो नाज़रीन, हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे रवि पांडे से। वाराणसी से हमारे साथ रवि पांडे लगातार इस अहम मामले पर हमें अपडेट के लिए मौजूद है। आपको बताएं कि आज ज्ञानव्यापी मामले में बहुत अहम दिन है। सर्वे रिपोर्ट फरीकीन को सौंपी जाएगी। सर्वे रिपोर्ट के साथ साथ सर्वे के दौरान ली गई तस्वीर और वीडियो भी फरीकीन को सौंपा जाएगा। साथ ही वाराणसी की अदालत में समाअत होना है। मुस्लिम फरीक पूरे मामले को खारिज करने के लिए अपने दलाइल पेश करेंगे और ये कार्रवाई 2 बजे शुरू होना है। इसी के ताल्लुक से हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे रवि पांडे से। तो ज्ञानव्यापी केस, आज का दिन काफी अहम है। सभी की नजरें आज लगी हुई हैं और दोपहर 2 बजे ये कार्रवाई शुरू होना है जिसमें दोनों फरीकीन जो हैं आज उनको सर्वे रिपोर्ट सौंपी जाएगी। मुस्लिम फरीक अपने दलाइल पेश करेंगे और क्या कुछ खास रहने वाला है उस पर लगातार नजर बनी हुई है। सीधे रुख करना चाहेंगे हमारे साथी रवि पांडे का। रवि, आज का दिन काफी अहम माना जा रहा है। ज्ञानव्यापी केस को लेकर क्या कुछ अहम रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए आज का दिन जो है काफी अहम है। अहम इसलिए है कि एक तरफ जहां आज 91 एक्ट को लेकर के सुनवाई होने जाएगी, सुनवाई फिर से शुरू होगी, मुस्लिम पक्षकार अपनी बहस से शुरुआत करेंगे, तो वहीं आज कोर्ट के इजाजत के बाद वीडियो और जो सर्वे हुआ था उसके वीडियो और फोटो भी वादी और प्रतिवादी पक्ष को दिए जाएंगे। तो ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो ज्ञानवापी की जो सच्चाई है वो आज सामने आ सकती है, वो आज मीडिया के सामने आ सकती है। बहरहाल लेकिन वहीं दूसरी तरफ वादी और प्रतिवादी पक्ष दोनों ने वीडियो को सार्वजनिक करने पर आपत्ति जताई है। इसमें ज्यादा जो दबाव है वो मुस्लिम पक्षकार ने डाला है कि वीडियो सार्वजनिक होने पर आपसी सामंजस्य बिगड़ सकता है, इसको कृपया सार्वजनिक न किया जाए। हालांकि ये पूरी की पूरी बातें आज 2 बजे से जब सुनवाई होगी तब जाके क्लियर होगा। और बड़ी बात यह है कि आज मुस्लिम पक्ष जो अपनी सुनवाई करेगी वो पूरी बातें रखेगी। रवि, जो बेंच में कौन कौन से अहम जज शामिल हैं, क्या उनके नाम हमारे नाज़रीन को बता सकते हैं? जी देखिए, फिलहाल ये एक बेंच है जिसमें जिला जज ही आज सुनवाई करेंगे। उसके बाद ही अभी फिलहाल
क्योंकि सबसे पहले ये जो केस है वो इस पे सुनवाई चल रही है कि ज्ञानवापी मामला 1991 के एक्ट के अंतर्गत आता है कि नहीं आता है, इस पे सुनवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल अभी जो है इसी पे बहस चल रही है। मुस्लिम पक्ष अपनी बात रखेगा, उसके बाद हिंदू पक्ष अपनी बात रखेगा, तब जाकर के कोई निर्णय सामने आएगा। तो फिलहाल आज बहस होने के बाद ये भी कहा जा सकता है कि फिर से एक कोई नई तारीख मिलेगी और उस तारीख पर हिंदू पक्ष अपना बात रखेगा। जी रवि पांडे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इस बेहद अहम खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। तो नाज़रीन, ये थे वाराणसी से हमारे नुमाइंदे रवि पांडे, जो कि बता रहे थे कि आज का दिन काफ़ी अहम रहने वाला है और इसी पर लगातार नजर बनी हुई है। of this country to know as to what has happened in the survey. आज की है, देखिए, आज मुस्लिम पक्ष को अपना आर्गुमेंट कंक्लूड करना है। अब जो उनकी स्पीड है, उस स्पीड से हमारे प्लेन की 51 पैराज हैं, उन्होंने अभी 12 पैरा पढ़े हैं। तो उम्मीद यही है कि अगर वो स्पीड से चलेंगे तो अगले 2 दिन में 36 पैरा तक पहुंचेंगे। तो हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि जल्दी से जल्दी हियरिंग कंप्लीट करें, क्योंकि कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से प्रायोरिटी पे और इस कोर्ट से प्रायोरिटी पे ऑर्डर 7 रूल 11 की एप्लीकेशन डिसाइड करने की मांग उनकी थी। तो जब वो अपनी हियरिंग कंक्लूड कर लेंगे, उसके बाद हम अपना पक्ष रखेंगे और हम डे टू डे सुनवाई करने के लिए तैयार हैं। 10:30 से 4 बजे तक सुनवाई करने के लिए तैयार हैं। हम ये चाहते हैं कि इस मामले का जल्द से जल्द फैसला हो और मेंटेनेबिलिटी का इशू सबसे जल्दी डिसाइड हो। और जो वीडियो मिलने वाले थे, आज क्या उम्मीद है? देखिए, हमने ऑलरेडी वीडियोग्राफ्स के लिए अप्लाई कर रखा है। ऑनरेबल कोर्ट आज ऑर्डर पास करेगी और जो मुस्लिम साइड ने एप्लीकेशन दी है कि इसको पब्लिक ना किया जाए, उसके प्रति हमारा विरोध रहेगा, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ये एक हेल्दी डेमोक्रेसी का पार्ट नहीं हो सकती, एक जुडिशियल प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं हो सकती। सेक्शन 74 में, इंडियन एविडेंस एक्ट में, ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, पब्लिक रिकॉर्ड है। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि राम मंदिर के केस में भी एसआई रिपोर्ट सबके सामने थी, उसी तरह से ये लोकल एडवोकेट कमीशन रिपोर्ट भी सबके सामने होनी चाहिए। तो वकील का क्या कुछ कहना था, ये आपने देखा। एक फरीकैन के वकील हैं ये, और लगातार इस अहम मामले से मुताल्लिक़ जो भी रिएक्शंस आ रहे हैं उस पर भी हमारी नज़र बनी हुई है। अहम खबर नेपाल से। गुज़िश्ता रोज़ इतवार को नेपाल के तारा एयरलाइन के तबाहशुदा तैयारे के मलबे का पता लगा लिया गया है। नेपाल की फ़ौज की तरफ से तलाशी के दौरान तैयारे के मुकाम हादसे का पता चला। नेपाल फ़ौज ने ट्वीट के ज़रिए तस्वीर जारी की। वाज़ेह रहे कि 1 रोज़ पहले नेपाल का तारा एयरलाइन का तैयारे में 4 हिंदुस्तानी समेत 22 मुसाफिर सवार थे। काठमांडू के शुमाल मगरिब इलाके से उड़ान भरने के 15 मिनट बाद तैयारा राब्ते से मुनक़ते हो गया था। एयरलाइन अहदेदारों के मुताबिक तैयारे में 3 जापानी शहरी भी शामिल थे। तो भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। पंचायती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी का काम आज से शुरू हो गया है। 6 जून तक कागजात नामजदगी दाखिल किए जा सकते हैं। जिला पंचायत और जनपद पंचायत मेंबर के लिए नामजदगी ऑनलाइन की जाएगी। तो अहम खबर भोपाल से है ये। पंचायती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी आज से शुरू हो गया है। 6 जून तक कागजात नामजदगी दाखिल करने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। जिला पंचायत और जनपद पंचायत मेंबर के लिए कागजात नामजदगी दाखिल किए जा सकते हैं और ये तमाम जो काम है ये सिर्फ ऑनलाइन ही किए जाएंगे। तो बेहद अहम खबर मध्य प्रदेश से, जहां भोपाल में, राजधानी में पंचायती इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का काम आज से शुरू हो गया है। 6 जून तक कागजात नामजदगी दाखिल करने का काम चलेगा। जिला पंचायत और जनपद पंचायत मेंबर के लिए कागजात नामजदगी ऑनलाइन ही भरे जा सकते हैं। पंचायती इंतखाबात, कागजात नामजदगी दाखिल करने का काम आज से लेकर 6 जून तक चलेगा। जिला पंचायत और जनपद पंचायत मेंबर के लिए कागजात नामजदगी ऑनलाइन दाखिल किए जा सकते हैं।
सीधे रुख करेंगे हमारे साथी मेहताब आलम का। मेहताब, काफी अहम माना जा रहा है खासतौर पर पंचायती इंतखाबात के लिए, क्या कुछ तफसीलात है ना। इस मामले को लेकर 2 साल से लोगों को इंतजार था और यकीनी तौर पर 2 साल पहले इंतखाब होना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच जो मुकदमेबाजी हुई हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के काम के बाद इस मामले को लेकर रिजर्वेशन का जो मामला था ओबीसी रिजर्वेशन उसको तय किया गया और आज से पूरे मध्य प्रदेश में इसको लेकर जो है पर्चा नामजदगी दाखिल की जाएगी और लोगों में बड़ा जो इसको लेकर बड़ा जोश और खरोश है, क्योंकि उनको 2 साल बाद जो है नुमाइंदगी करने का मौका मिलेगा। तो तमाम जिलों में जो है जिला जो कलेक्टरेट है वहाँ पर जो है ये मौका दिया जाए, तो वहाँ पर लोग जो है अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। 6 जून तक पर्चा नामजदगी जो है दाखिल होगी और 25 जून तक पहले मरहले का इंतखाब जो है 25 जून को होगा, वोट डाले जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब आपका तमाम तर जानकारी के लिए। दाउस में मुनक़िदा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के इजलास में न्यूज़ 18 की मिशन पानी मुहिम ने पानी और साफ सुथराई के तहफ़्फ़ुज़ पर प्रस्तावना पेश कर एक नई लकीर खींची है। इस मुहिम की ग्लोबल लीडर्स ने सराहना की है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। Infosys has a long history of being an extremely sustainability focused company. We've taken all that and become carbon neutral a few years ago in 2020. And now we've built a completely new agenda, building upon all the work done in the past by the founders and by all of the people to build the 2030 ESG agenda. I wanted to especially commend Network 18 and all of the people involved in this. This initiative on the sanitation preamble is incredible to see. And it's also good to see because it's something that you're contributing to the broader well-being. I'm sure each of you as employees of Network 18 have also contributed to this. So a big commendation from my side. तो आज की ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। आदाब।